अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल एंड डिजाइन साइंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम और साइंसेस का टॉपिक पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 का हम लोग न्यू कोर्स स्टडी कर रहे हैं। तो टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल एंड डिजाइन साइंस। तो सवाल इस तरह से आएगा, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, हाउ द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस। कि नेचुरल साइंस की रूह से और डिजाइन साइंस की रूह से हमें बताएं कि कंप्यूटर साइंस कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये ओवरऑल आपसे सवाल पूछा जाएगा। हम लोग नेचुरल साइंसेस भी पढ़ चुके हैं, डिजाइन साइंसेस भी पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने कंप्यूटर साइंस को डिफाइन करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्यूटर साइंसेस को, क्या है कंप्यूटर साइंस क्या होता है। सो कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स, के कंप्यूटर किस तरह से काम करता है उसकी स्टडी करना, इंक्लूडिंग देयर कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन, कि उसकी क्या खसूसियात हैं और क्या उसके लिमिटेशंस हैं। इन तमाम चीजों की स्टडी कंप्यूटर के हवाले से कहलाती है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद इसके दो मेथड हैं, नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस और डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेचुरल साइंस के मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी साइंसेज जो कुदरती तौर पर मौजूद हो, जिन पे मुख्तलिफ साइंसेज के लॉज लग रहे हों, वो नेचुरल साइंस होती है। डिजाइन साइंस ऐसी साइंस थी जो कि इंसान खुद दरियाफ्त करता था और बनाता था। बढ़ते हैं नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस की तरफ। द नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस focuses on discovering fundamental principle that govern how computer operate, कि कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से चलता है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है। ये जो सारी चीज है ये है नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये मिक्स नहीं कर देनी डेफिनेशंस। हमने नेचुरल साइंसेस की डेफिनेशन अलग पढ़ी थी पिछले टॉपिक्स में। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो पेपर में भी जब सवाल है तो पहले सवाल को समझना है कि पूछा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ एल्गोरिदम, द रिसर्चर एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम, अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन। कहते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर जो है वो एल्गोरिदम्स पे काम करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स होते हैं जिनको एल्गोरिदम्स बोलते हैं। उसी मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर काम में आता है। अब एक एल्गोरिदम यानी कि जो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स का सवाल है कोई भी, उस एक सवाल को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं, जबकि आंसर सब मेथड से सेम ही आ रहा होता है। सिमिलर वे में कंप्यूटर के अंदर भी वही मैथमेटिक्स यूज होती है, बट यहाँ पर उसको एल्गोरिथम का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ समझे मेथड्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। कहते हैं कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग कहते हैं किसी भी चीज को तरतीब में लाना। कोई बेतरतीब चीज पड़ी है, आपने उसको तरतीब में लाना है, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के लिए कंप्यूटर में एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक कौन कौन से, क्विक सॉर्ट, जैसे क्विक सॉर्ट है, एंड मर्ज सॉर्ट, दूसरा मर्ज सॉर्ट है। और भी कई तरह के एल्गोरिथम होते हैं, बबल सॉर्ट, इंजर्शन सॉर्ट वगैरह वगैरह। टू कंपेयर देयर स्पीड एंड परफॉर्मेंस अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब कहते हैं कि इनकी हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की परफॉर्मेंस जल्दी आएगी, किसी की परफॉर्मेंस लेट आएगी, लेकिन एट द एंड ये दोनों काम एक ही करेंगे, रिजल्ट मतलब कि एक ही आएगा। जैसे मैथमेटिक्स वाल में कोई सवाल लंबे मेथड से सॉल्व होता है, कोई शॉर्ट मेथड से सॉल्व होता है, लेकिन एट द एंड जवाब तो सेम ही आता है ना। तो सेम यहाँ पर भी एल्गोरिथम के साथ ऐसा है कि जो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम बोल रहे हैं, कहता है कि उसकी रिजल्ट तो सेम आएगा, बट उसकी स्पीड या परफॉर्मेंस में हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कैसे सॉर्टिंग कैसे किसको है? अच्छा, यहाँ सवाल बनता है कि सॉर्टिंग कहते किसको है। मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज को तरतीब में लाना सॉर्टिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सवाल है, 5 3 4 2 1, कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि बेतरतीब लिखे हुए हैं। हमें पता है कि गिनती जो है 1 2 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो है वो 5 3 4 2 1 वगैरह लिखा हुआ है। इसको जब मैं तरतीब में लिखूं तो 1 2 3 4 5, ये कैसे तरतीब में आया? इस तरतीब में लाने के लिए इसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई किया। अब हमने तो अपने माइंड से किया, हमारे माइंड में हमें मालूम था कि सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, फिर 5 आता है। कंप्यूटर तो एक डंप मशीन है, जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक तो वो ऑपरेट ही नहीं करती। तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ा कि सॉर्ट करो, वो कहेगा किस तरह से मैं सॉर्ट करूं। उसके अंदर एल्गोरिथम फील्ड होंगे, जस्ट लाइक क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहली वाली जो एग्जांपल आपको दिख रही है पिक्चर में, ये है मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल। अब मर्ज सॉर्ट किसी भी नंबर को सॉर्ट बेसिकली कैसे करता है, जैसे कि यहाँ 38 27 43 और 10 ये कुछ नंबर लिखे गए हैं। एट देन उसको सॉल्व करके तरतीब में लाना है 10 27 38 43, लेकिन उसने मेथड कौन सा अप्लाई किया वो यहाँ पर जरूरी है। क्या किया उसने? दरमियान में से
एलिमेंट्स को स्प्लिट कर दिया, 2 इधर और इधर, यानी कि जितने भी होंगे अगर 8 हैं तो 4 4 हो जाएंगे। 4 थे क्योंकि यहाँ पर तो 2 2 में इसने डिवाइड कर लिया। जो ये वाले 2 बच्चे होंगे फिर से इसको ये डिवाइड करता है, एक इधर एक इधर। यहाँ पर भी सेम, हाँ बीच में से डिवाइड करेगा, 43 इधर 10 इधर। अब जब सिंगल एलिमेंट यहाँ तक रह जाता है तब ये क्या करता है, दोबारा से इसको रीअरेंज करता है। कैसे? ये क्या करेगा, ये 38 को मैच करेगा 27 से कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो जो छोटा होगा वो पहले लिख देगा, जो बड़ा होगा उसके बाद में लिख देगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी 43 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। जो छोटा होगा वो पहले लिख देंगे, जो बड़ा होगा वो उसके बाद में लिख देंगे। एरो पे अगर आप गौर करें तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कैसे ये काम कर रहा है। अब फिर यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर अब हो गए 2 एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट हो गए। अब होगा क्या कि यहाँ से 27 को पिक किया जाएगा और इनको मैच करवाया जाएगा 10 से भी और 43 से भी। तो दोनों में से जो छोटा होगा वो पहले लिख दिया जाएगा और उसके बाद उससे बड़े वाला लिख दिया जाएगा। सिमिलरली फिर 38 को पिक किया जाएगा और कंपेयर करवाया जाएगा 43 से, क्योंकि 10 तो अब चला गया ना, 43 से कंपेयर करवाया जाएगा और दोनों में से जो छोटा होगा वो पहले लिख दिया जाएगा और जो उसके बाद वाला होगा बड़ा वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये तरतीब में नंबर आ गए, इसी को सॉर्टिंग बोलते हैं। और ये जो मेथड है ये कौन सा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मर्ज सॉर्ट। मर्ज कहते हैं किसी चीज को मिलाना। उसके बाद ये दूसरी जो डायग्राम है इसके अंदर क्विक सॉर्ट है। अच्छा ये आपने ना मेथड याद नहीं रखने, आपकी सिलेबस में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बस एग्जांपल के तौर पे बताया गया था कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है, तो बस मैंने इसीलिए आपको जरा डिटेल में समझा दिया कि काम कैसे करते हैं। अदरवाइज आपने बिल्कुल भी ये मेथड याद नहीं रखना कि आप इस तरह कर रहे हो पेपर में, नहीं, बस आपने ऐसे ये वाली एग्जांपल लिखनी है जो स्लाइड में है और आगे आपने सॉर्ट करके ऐसे लिख देना है, इतना ही काफी होगा। अच्छा क्विक सॉर्ट में बता रहा था, क्विक सॉर्ट में किस तरह से काम परफॉर्म किया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली एक पिवट पॉइंट होता है। पिवट कहते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि ये सेंटर में रख देता है और उस सेंटर से जो छोटी वाली वैल्यूज होते हैं वो अपने लेफ्ट साइड पे स्टोर करता रहता है और उस सेंटर से जो बड़ी वैल्यू होती है वो अपने राइट साइड पे स्टोर करता रहता है। अब यहाँ पर जैसे कि उसने 13 जो है वो पिक किया है, ये रेंडमली होते है, कुछ भी चूज कर सकता है अपनी मर्जी से। अब क्या करेगा कि 13 से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो अपने लेफ्ट साइड पे रखता जाएगा, 13 से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो अपने राइट साइड पे रखता जाएगा। 19 को कंपेयर करें 13 के साथ, 13 से 19 छोटा या बड़ा है, बड़ा है तो यहाँ पर राइट साइड पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर उसने लिख दिया। फिर उठाएगा 17 13 से छोटा या बड़ा है तो वो भी यहाँ पर राइट साइड पे आ जाएगा। यहाँ वो शायद लिखना भूल गए तो ये 17 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 15 भी 13 से बड़ा है तो ये यहाँ पर लिख दिया गया। 16 भी 13 से बड़ा है तो यहाँ पर आ गया। 18 भी सिमिलर वे में यहाँ पर। अब आते हैं 4 जो है देखें वो 13 से छोटा है तो और यहाँ पर आ गया। 11 जो है वो भी 13 से छोटा है, वो यहाँ आ गया। 12 का भूल गए, 12 भी 13 से छोटा था तो वो यहाँ आ गया। अच्छा ये जो 17 है ना, इसने यहाँ 7 इसको लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ ये 17 नहीं था, ये 7 था, तो यहाँ मिस्टेक हुई होगी, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये 7 क्योंकि 13 से छोटा है इसलिए यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा कि इसका भी हम पिवट लेंगे। जैसे ये 11 यहाँ पर इन्होंने चूज किया कि 11 से जो छोटे नंबर होंगे वो लेफ्ट साइड पे और उससे बड़े नंबर होंगे वो राइट साइड पे। सिमिलरली यहाँ पर भी फिर से अगेन पिवट सेलेक्ट करेंगे। 16 से छोटे नंबर होंगे तो लेफ्ट साइड, 16 से बड़े नंबर तो राइट। समझ आ रही है? नहीं आ रही तो छोड़ दें इसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस हो क्या रहा है यहाँ पर कि कोई भी रैंडम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं और उस रैंडम नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली उससे जो छोटी वाली वैल्यूज है हमारे पास उसको उसके लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं और जो उससे बड़ी वाली वैल्यूज है उसको के राइट साइड। तो यही काम यहाँ पर सारा हो रहा है। जैसे यहाँ पर 11 चूज किया, 11 को सेंटर में लिख दिया। 11 से जो छोटी वैल्यूज थी जैसे कि 7 भी लेफ्ट साइड पे, 4 उसको भी लेफ्ट साइड पे, 12 क्योंकि 11 से बड़ी थी उसको राइट। अगेन जब तक ये सिंगल एलिमेंट नहीं बचते रहते तब तक ये काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अभी भी 2 एलिमेंट है तो अगेन यहाँ पर इन्होंने 4 को सिलेक्ट किया है। 4 यहाँ आ गया क्योंकि छोटा था और 7 क्योंकि बड़ा था 4 से तो उसके राइट साइड। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा ही होगा कि 16 सिलेक्ट किया, 16 को सेंटर में, 16 से जो छोटी वैल्यूज है 15 वो उसके लेफ्ट पे, 18 और 19 क्योंकि बड़ी है तो वो उसके राइट पे। फिर अगेन यहाँ पर दोनों में से उसने 18 सिलेक्ट किया, 18 लिख दिया, 19 क्योंकि 18 से बड़ा था तो उसके राइट साइड। अब क्या करना है, आपके ये डार्क वाले आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इनको आपने सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर 4 आ गया, फिर ये 7 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, फिर 12 13 और सिमिलर वे में यहाँ पर आ गया 15 18 और 19। तो इस तरह से ये हमारे पास ये सॉर्टिंग परफॉर्म होती है। समझ आ गया तो अच्छी बात है, ना भी आए तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं था इसकी वर्किंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। डिजाइन साइंस क्या था, जो कि हमने देखा था कि इंसान अपनी आसानी के लिए जो इंजीनियरिंग के सिस्टम बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई नया टूल इजाद करते हैं, वो था डिजाइन साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में डिजाइन साइंस का क्या काम है, तो हो सकता है तो जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर बना दिया अपनी आसानी के लिए, वो होगा डिजाइन साइंस। कोई नई प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी डिजाइन साइंस। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर साइंस इस सिनेरियो में डिजाइन साइंस कहलाएंगी। सो द डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स के कंप्यूटर के टूल्स बनाना या उनको इम्प्रूव करना एंड द सिस्टम टू मेक देम मोर एफिशिएंट, ताकि हम लोगों का जो सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल, साल के तौर पे एक नया सॉफ्टवेयर टूल आपने इजाद कर दिया है तो क्या कहलाएगा, डिजाइन साइंस कहलाएगा। रिसर्चर डेवलप न्यू टूल्स, जैसे कि रिसर्चर जो है कहते हैं कि न्यू टूल्स डेवलप करते हैं और एप्लीकेशन या कोई ऐप डेवलप करते हैं टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ताकि कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब भी आपकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि आपको तमाम लर्निंग मटेरियल, एंटरटेनमेंट, हर तरह की वीडियोस एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो वो एक एप्लीकेशन की एग्जांपल है। इसी तरह कोई टूल है, टूल जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये टूल्स है जो आपके लिए सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दे डिजाइन अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के किसी एक इंजीनियर ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया, राइट मोर सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम, ताकि जो आने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उनके लिखने की आसानी पैदा हो, मजीद उसके अंदर उसने आसानियां पैदा की। ये क्या कहलाएगा, ये भी हमारे पास डिज़ाइन साइंस कहलाएगा। जिस तरह से शुरू के ज़माने में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, फिर किसी ने सी बनाई, फिर उसके ऊपर C++, फिर पाइथन बनी, जावा बनी, आज ना जाने कितनी लातादाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, हर किसी ने अपने अपने लिहाज से, अपनी अपनी समझ के लिहाज से उसके अंदर आसानियां पैदा करने की कोशिश की है। सो इतना सही हमारे पास ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस और डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। हो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।